बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि जो सारा प्लान था वो बेनकाब हो चुका है। बेनकाब पहले ही हो चुका है। कल जो है एक डॉन लीग के ब्यूरो चीफ हैं जिन्होंने एक जो अमेरिकन सहाफ़ी थे उनको एक मैसेज दिया और वो उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से कुदरत है कि जो भी इनका प्लान होता है वो सामने आ जाता है। डॉन न्यूज़ के वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ ने एक अमरीकी सहाफ़ी को बताया कि उमर अतिया बंदयाल को हटाकर काजी फाइज ईसा को लाया जाएगा और वो इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी कर देंगे और ये बात तय हो चुकी है। और ये जो बात है वो कैरोलिन फिशर ने सबूत के ट्वीट कर दी है। अच्छा, उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सो द बियर चीफ ऑफ डॉन इन वाशिंगटन डीसी who does PR for the PPP tell me proudly that they will be an new CJ who will allow the election to be postponed in September for at least 2 years। तो उन्होंने ये इस बात का खुलासा कर दिया कि ये जो है अब नया एक तरह से चीफ जस्टिस को लाना चाह रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा को। और फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक तो ये जो है सितंबर तक के लिए इसको डिले करेंगे, उसके बाद जो है आगे चल के ये 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाकर और इलेक्शन को जो है वो पोस्टपोन कर देंगे। ये बात काफ़ी जगह पे पहले भी हो चुकी है। इसका जिक्र सदर मुमलिकत ने भी कर चुके हैं कि अक्टूबर में कोई इलेक्शन नहीं होने। ये जब अब इलेक्शन से भाग रहे हैं तो आगे भी अक्टूबर में भी भागेंगे। दूसरा ये बात लतीफ़ खोसा साहब ने भी कही कि जब अब इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर सितंबर में भी नहीं होते, अक्टूबर में भी नहीं होते, फिर ये लंबे के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि देखें इस चीज़ को कि जो बात यूँ बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है कि इलेक्शन से भागा क्यों जा रहा है। वही इलेक्शन कमीशन जो कि पहले डेट नहीं दे रहा था कि जी हमारे अख्तियार में नहीं है डेट देना, उसके बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो के तहत उठाया गया और डेट देने के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर केपीके को बोला गया, सदर मुमलिकत ने देर भी नहीं की, उन्होंने डेट दे दी। उसके बाद क्या हुआ, इदारे जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ख़जाने में पैसे नहीं हैं। ख़जाने में 100 अरब रुपए के लैपटॉप बांटे जा सकते हैं, बाकी काम किए जा सकते हैं। एक 20 अरब रुपए का जो है वो इलेक्शन नहीं किया जा सकता है। ये सारा एक प्लान्ड है। आगे चलते हैं जी। इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग जी कल जस्टिस फाइज ईसा साहब एक केस की जो है वो समाअत कर रहे थे। वो केस भी क्या था? वो केस यूँ था कि हाफिज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी देने के ऊपर जो केस बनाया था उसके ऊपर हियरिंग हो रही थी। तो उसके नोट में जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने ये लिखा कि अब जो है 184(3) के तहत जितने भी केसेस समाअत के लिए चल रहे हैं उन सबको जो है वो रोक दिया जाए। और इस केस को जो है उस केस की बुनियाद पे आज जब सुबह केस की समाअत शुरू हुई, सोमोटो केस की, ये इलेक्शन मुलतवी वाले केस की, तो उसके ऊपर जो है जस्टिस अमीरुद्दीन ने वो बेंच में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मतलब बेंच को छोड़ उन्होंने समाअत से इनकार कर दिया, तो बेंच एक तरह से टूट गया। अच्छा, इसके लिए भी एक सहाफ़ी हैं रिजवान कबीर के नाम से, रिजवान रज़ी के नाम से। उनको कैसे पता चला कि जस्टिस अमीरुद्दीन जो हैं वो अब से कोई तकरीबन 12-15 घंटे बाद जो है वो ऐसे ही करने वाले हैं? उनका कल का ट्वीट है ये कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठेगा तो जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब ऐलान फरमावेंगे कि कल मैंने इस बेंच को लपेट कर स्टोर में भिजवा दिया है, लिहाजा आपको बैठना है तो बैठें, मैं जा रहा हूँ ज़ोहर की नमाज का वज़ू बनाने के लिए। अब ये बात देखें, ये आज हो रही है और इन सहाफ़ी को कल ये बात मालूम है।
और इन्होंने ये जो है इसका एक तरह से पहले ही खुलासा कर दिया कि कल बेंच टूटने वाला है, और बेंच आज टूट भी गया। अब बेंच की क्या पोजीशन है कि कल दोबारा समात या 11:30 बजे का टाइम बुलाइए, देखो उसमें क्या बनता है। उसमें जो है जो एतजाज़ हसन साहब हैं उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई बेंच में जब बैठना नहीं था तो समात शुरू होने से पहले आप बता देते। आप बेंच में बैठने के बाद फ़ौरन ऐलान कर रहे हैं कि मैं बेंच छोड़ रहा हूँ या मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वो बेंच टूट गया। अब ये जो तरमीमी सुप्रीम कोर्ट तरमीमी इस्लाहात तरमीमी बिल है, इसके ऊपर भी एक और मज़ीद नकब लगाई गई। वो जो 13 नुकात उन्होंने शामिल करने थे वो शामिल कर दिए, और आज जो है वो इसको जो है सेनेट से भी अप्रूव करवा लिया गया है और सदर मुमलिकत के पास दोबारा साइनिंग के लिए भिजवा दिए गए। अच्छा, इसमें नकब उन्होंने बड़ी गहरी नकब लगाई है, और नकब किस तरह से लगाई है, नकब मोहसिन दावड़ के थ्रू लगाई है कि मोहसिन दावड़ साहब को इन्होंने आखिरी लम्हात में इन्होंने एक जो है वो स्पीच का टाइम दिया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इस्लाह तरमीमी बिल में आखिरी लम्हात में मोहसिन दावड़ ने एक तजवीज़ पेश की, जिसमें ये कहा गया कि जी जितने भी सो मोटो केसेस पहले हो चुके हैं उनमें भी एक तरह से जो है वो अपील दायर करने का एक मौका दिया जाए, और उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाए। ये जो उनकी तजवीज़ थी इसको भी अब कानून का हिस्सा बना लिया गया है। और ये कानून का हिस्सा किस लिए बनाए कि जो सो मोटो हुआ था अपना पनामा बेंच के ऊपर, पनामा के ऊपर, उसमें जो है नवाज शरीफ साहब को गिल्टी हैं, क्योंकि वो अब पहले से जैसे ये बिल पास होगा वो अपना एक पेश कर देंगे कि अपील पेश कर देंगे, और अपील जो है उनके आने से पहले ही मंजूर कर ली जाएगी और केस को दोबारा रीओपनिंग हो जाएगी। और इस तरह से उसके ऊपर जो है काजी कासिम सूरी साहब ने भी ये कहा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हुकूमत इस वक्त अमल में है, इस वक्त मौजूद है, ये भी एक सो मोटो का हिस्सा है, तो फिर वो भी अपनी अपील डाल देंगे 30 दिन के अंदर, वो भी अपनी अपील डाल देंगे, और वो जो है जो रोलिंग को निल इनवाइट किया गया था वो उसका ये दोबारा से खुल जाएगा और वो शुरू हो जाएगा केस। तो एक फ़ायदा उनको भी है। अब देखिए ये केस अब जा चुका है तकरीबन सदर मुमलिकत के पास साइन होने के लिए। अब वो इस पर क्या एक तरह से एक्शन लेते हैं, आया वो साइन करते हैं, आया वो रिजेक्ट करते हैं, आया वो इसको नज़र सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट भिजवाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि अब जो है आरिफ अलवी साहब साइन करेंगे या इसको मुस्तरद करेंगे, या आर्मी चीफ के चीफ जस्टिस साहब के पास भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे नज़र सानी के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।